एक अमेरिकी जासूस जो बिजनेस के नाम पर भारत में घुस आया है, अब बेनकाब हो चुका है और उसे बेनकाब किया है भारत की जनता ने। ये जासूस जो खुद को स्टारलिंक कहता है, सिर्फ एक इंटरनेट कंपनी नहीं है। ये एक जाल है, एक ऐसा खतरा जो आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी और पूरे भारत के लिए खतरनाक है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारी सुरक्षा, हमारी आजादी और हमारी संप्रभुता को अंदर से खोखला कर देगा। और यही है आज की वीडियो का असली मुद्दा। फिर से स्वागत है आपका चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एक नेटवर्क की जो 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश से बनाया गया है। एक तारामंडल की जिसमें 7,200 से अधिक सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी की हर इंच सतह को कवर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर में सेना की गतिविधियों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। एक ऐसी सेवा जिस पर दुनिया की सेनाएं नेविगेशन और संचार के लिए भरोसा करती है। और सबसे बढ़कर एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक एक युद्ध क्षेत्र में सेवाएं बंद करने की धमकी दे चुका है और एक संप्रभु देश के विदेश मंत्री को लिटिल मैन, एक छोटा आदमी, कह चुका है। तो असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक निजी टेक्नोलॉजी कंपनी है या फिर स्टारलिंक ने वो सीमा पार कर ली है, एक व्यावसायिक सैटेलाइट सेवा से एक गुप्त सरकारी एजेंट बनने की, या उससे भी बुरा, एक वैश्विक निगरानी प्रणाली जो दिखावे के लिए अपनी सेवाएं शुल्क लेकर देती है, लेकिन असल में केवल एक ही मालिक के लिए काम करती है। सेवा के नाम पर बिकने वाला जाल जो असल में सिर्फ एक आका का हथियार है। आइए इसे समझते हैं। स्टारलिंक खुद को एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में पेश करता है जो दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में सेवा देता है, खासकर वहां जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड असफल होता है। लेकिन क्या एक आईएसपी को वाकई में एक मिलिट्री ग्रेड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत होती है जिसे एक अकेली निजी कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्टारलिंक सिर्फ यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप कॉल की सेवा नहीं दे रहा है। ये कम लेटेंसी वाला एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन देता है जो इतना शक्तिशाली है कि मिसाइल गाइड कर सकता है, सेना की गतिविधियों का समन्वय कर सकता है और रियल टाइम में ड्रोन तक चला सकता है। असल में अमेरिका के रक्षा विभाग ने पहले ही स्पेसएक्स के साथ अनुबंध कर लिया है ताकि स्टारलिंक को युद्ध क्षेत्र में संचार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और यहीं से मामला और गहराता है। स्टारलिंक की पहुंच कुछ दूर दराज गांवों तक सीमित नहीं है। ये अब 60 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और इसकी योजना पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करने की है, जिसमें भारत भी शामिल है। सावधान रहें और इसे याद रखें, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो स्टारलिंक कुछ घंटों में सक्रिय हो गया, अपनी असली क्षमताओं के बारे में जोरदार और स्पष्ट बयान देते हुए और ये दिखाते हुए कि इसकी वफादारी कहाँ है। ये सच्चाई का पल था, दुनिया को ये बताने का कि ये सिर्फ एक नागरिक सेवा नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड नेटवर्क है जो हर समय तैयार रहता है, जैसे जमीन पर तैनात सैनिक बस एक बटन दबाने का इंतजार कर रहा है। जो चीज इसे चाहिए थी वो था उसका हिस्सा और उसके गॉडफादर अमेरिका की स्वीकृति। अब सवाल यह है, भारत में ऐसा क्या खास है कि स्टारलिंक यहां आने को इतना बेताब है? भारत का कोई बच्चा भी ये नहीं मानेगा कि स्टारलिंक सिर्फ ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट देने के लिए भारत में आना चाहता है। सच कहें तो औसत भारतीय ग्राहक गांवों में ज्यादा पैसे देने वाला ग्राहक नहीं है, और जब डेटा पहले से ही स्टारलिंक की कीमत के सिर्फ 25% में मिल रहा है तो फिर ये गणित समझ नहीं आता। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसे प्रमुख खिलाड़ी पहले ही भारत के लगभग 100% क्षेत्र को कवर कर चुके हैं। तो स्टारलिंक के लिए गुंजाइश कहाँ है? क्या वो अरबपति सच में भारतीय गांवों से कुछ पैसे बटोर कर खुश है, या फिर वो कुछ और कहीं ज्यादा बड़ा हासिल करना चाहता है जो आप और मैं नहीं देख सकते? शायद स्टारलिंक ये खुलकर नहीं कहेगा, लेकिन किसी भी देशभक्त भारतीय के लिए ये अनदेखा करना मुश्किल है। सवाल अब भी बना हुआ है, जब स्टारलिंक जानता है कि भारत में उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो फिर वो भारत में आने को लेकर इतना उतावला क्यों है? जरा ये सोचकर देखिए, 1 अरब से अधिक लोगों वाला देश
दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक तेजी से आधुनिक होती सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और टेक्नोलॉजी का घनिष्ठ मेल, और सबसे ऊपर एक ऐसा देश जो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, पूरा पूर्व और पश्चिम भारत को करीब से देख रहा है। अब सोचिए, एक विदेशी कंपनी हमारे आकाश के ऊपर एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करती है, खुद को एक सामान्य इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में प्रस्तुत करती है, रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखती है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों, सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों पर भी। और ये सब बिना जमीन पर कोई निवेश किए करता है। न सैनिक, न टावर, न तार, न जवाबदेही, बस कुल नियंत्रण, बिना एक पैसा खर्च किए। और अब क्या आपको एहसास हो रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है? जियो और एयरटेल के साथ अनुबंध का मतलब है कि स्टारलिंक भारत में आ रहा है। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि स्टारलिंक 2 कैटेगरीज को टारगेट करेगा। 1, अंतिम उपयोगकर्ता, इंटरनेट यूजर, एंड यूजर। 2, सरकार और सेना, जो शायद स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य होगी। सिर्फ भारत में एंड यूजर को सेवाएं देकर ही स्टारलिंक यहां काम कर रही सभी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन कर सकता है। भारतीय टेलीकॉम नियमों को दरकिनार, भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी से बचाव, स्थानीय डेटा संरक्षण कानूनों से बचाव, व्यक्तिगत संचार की निगरानी, जिससे राजनेता, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और अन्य प्रभावशाली लोग प्रभावित हो सकते हैं। पेगासस याद है ना? वही जासूसी सॉफ्टवेयर जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। इसे पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स, नेताओं और कई अन्य लोगों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपकी लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक करना और संभवतः मित्र देशों या एजेंसियों के साथ साझा करना। कॉरपोरेट्स, मीडिया हाउस, वकीलों और अन्य लोगों की संवेदनशील जानकारी एकत्र करना। संक्षेप में, स्टारलिंक सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, ये अपने मालिकों के छिपे एजेंडे को फैलाने की क्षमता रखता है और यहां तक कि सरकार विरोधी आंदोलनों को भड़का सकता है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में शासन परिवर्तन तक ले जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता था कि ये सिर्फ इंटरनेट है, तो फिर से सोचिए। अमेरिका इस निजी टेक कंपनी के जरिए एक लॉन्ग टर्म, घातक और खतरनाक स्ट्रैटेजिक हथियार बना रहा है, जो एक शांतिपूर्ण देश भारत में तबाही मचा सकता है। और आइए अब देखें स्टारलिंक का असली एजेंडा, स्टारलिंक का असली चेहरा, और क्यों यह भारत में आने के लिए इतना बेताब है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। याद है जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, आप वेनेजुएला से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं? और इसके कुछ ही दिनों बाद जियो ने स्टारलिंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह स्टारलिंक के पीछे की असली ताकत को दर्शाता है। एक बार भारत में आने के बाद केवल कुछ फोन कॉल्स और अमेरिका के उच्चतम स्तर से कुछ सख्त टॉप डाउन संदेशों की जरूरत होगी शिकंजा कसने के लिए। ये चालें श्री मोटा भाई या श्री एनएसए साहब जैसे प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर भारत के पावर ब्रोकर्स पर दबाव बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार वास्तव में कैसे चलती है। कल्पना कीजिए, जब स्टारलिंक भारतीय सशस्त्र बलों में घुसपैठ शुरू करेगा, कितने और कंकाल अलमारी से बाहर गिरेंगे। तो स्टारलिंक भारतीय सशस्त्र बलों को वास्तव में क्या सर्विसेज सकता है? आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 1, हाई स्पीड, लो लेटेंसी संचार, महत्वपूर्ण स्थितियों में तेज रियल टाइम डेटा एक्सचेंज को सक्षम बनाना। 2, सुरक्षित एन्क्रिप्टेड संचार चैनल्स, ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, फिर भी संवेदनशील जानकारी को बाहरी प्रभावों के सामने उजागर कर सकते हैं। 3, फील्ड ऑपरेशंस के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी, यह सुनिश्चित करना कि दूर दराज या गतिशील वातावरण में सैनिक हमेशा जुड़े रहें। 4, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन आईएसआर उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी और लाइव सर्विलांस डेटा तक तुरंत पहुंच प्रदान करना।
5. बैकअप और रिडंडेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एक ऐसा फेल सेफ सिस्टम जो संकट के समय विनियमित नेटवर्क्स को बदल या बाईपास कर सकता है। 6. कमांड और कंट्रोल सिस्टम का एकीकरण, मौजूदा सैन्य संचार प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण जो गुप्त बैकडोर्स बना सकता है। 7. स्वायत्त प्रणालियों के लिए समर्थन, मानव रहित ड्रोन और रिमोट सिस्टम्स को सशक्त बनाना जिन्हें रणनीतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। 8. तेज तैनाती और स्केलेबिलिटी, बिना जमीन पर बड़े एसेट्स खड़े किए तेजी से ऑपरेशंस बढ़ाने की क्षमता प्रदान करना। और सबसे बढ़कर ऑपरेशंस को जमीन पर भारी निवेश किए बिना तेजी से फैलाने की क्षमता। यही है स्टारलिंक की असली ताकत। और हम अब तक यही सोचते रहे कि स्टारलिंक तो बस एक इंटरनेट सेवा है, लेकिन जब इसके हाथ में इतने हथियार होंगे तो ये सिर्फ सेना की सेवा नहीं करेगा, बल्कि उस पर नियंत्रण जमाना शुरू कर देगा। ये सिर्फ सेवाएं नहीं है, ये नियंत्रण के औजार है जो इनोवेशन की आड़ में बड़ी चालाकी से छिपाए गए हैं। हर एक सेवा अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की गई तो भारत की सेनाओं की स्वतंत्रता और अखंडता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती है। ये सभी क्षमताएं स्टारलिंक के शस्त्रागार में छिपे हुए हथियार हैं। हर एक इतना घातक कि अगर सक्रिय हुआ तो देश की सुरक्षा की नींव हिल सकती है। राजनेताओं को प्रभावित करना आसान हो सकता है, लेकिन असली पहरेदार हमारी सेनाएं हैं और इसी मोड़ पर उनका अडिग रहना बेहद जरूरी है। अगर कभी कोई कोशिश हो हमारी सेनाओं की कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंध लगाने की, कनेक्टिविटी के नाम पर, तो साफ साफ कहा जाना चाहिए, भारतीय सेना में स्टारलिंक का स्वागत नहीं है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है और हमारी रक्षा व्यवस्था को ही वो आवाज उठानी होगी जो समय रहते चेतावनी दे सके। अब समय है खुद से ये सवाल पूछने का, क्या हम अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को तेज इंटरनेट के आकर्षण में गिरवी रख देंगे? नई तकनीक और आधुनिकता चाहे जितनी भी लुभावनी हो, भारत की सेनाएं विषम से विषम परिस्थिति में जो कुछ उनके पास है उसी से काम करना जानती है। और अगर उन्हें सही वित्तीय सहयोग मिले तो वे कोई भी तकनीक खुद विकसित कर सकती है। जब हर एक डेटा का बाइट ताकत का संतुलन बदल सकता है तो सुविधा की कीमत हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता हो सकती है। अब सतर्क रहने का समय है, क्योंकि अगर दुश्मन ने हमारी रक्षा प्रणाली में एक बार भी सुनने की जगह पाली तो धीरे धीरे फुसफुसाहटें चीखों में बदल सकती है। उम्मीद है अब तक आपको अपने सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। क्या अमेरिका स्टारलिंक को एक हथियार बना रहा है, या क्या स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट है या जासूसी का जाल? और याद रखिए, आज की दुनिया में किसी देश की रक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने या जासूसी का जाल बुनने के लिए अब सीमा पार करने वाले सिपाही नहीं चाहिए, सिर्फ एक सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट ही काफी है। एलन मस्क और अमेरिका जैसे ताकतवर लोग जान लें कि भारत की सीमाओं के आगे एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक लॉकवच खड़ा है जो भारत की तरफ उठी हर बुरी नजर को राख में बदल सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसी और भी कई जानकारियों से भरी वीडियोस जल्द ही आ रही है, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें और आपके सामने लाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, बेझिझक लिखिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जरूरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।